चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बिजवासन विधानसभा के बिजवासन वार्ड में। यहाँ के निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता नरेंद्र जठराना हमारे साथ मौजूद हैं। कोरोना काल में तमाम जो सहायता थी लोगों की वो इन्होंने की, और उसके बाद में किस तरह से लोगों की रोज़ाना मदद करने में जुटे रहते हैं, इसका उदाहरण है इनके दफ्तर में रोज़ाना जमा होने वाली सैकड़ों लोगों की भीड़। लोग तमाम जो दरवाजे हैं जब उनसे निराश होते हैं तो नरेंद्र जठराना का दरवाज़ा खटखटाते हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। क्या कुछ कहेंगे, कोरोना में कितनी लोग किस तरह से लोगों की आपने मदद की? क्योंकि बहुत उम्मीद के साथ लोग आपके पास आते हैं। मैंने देखा कि तमाम जब भी मैं आपके यहाँ आया दफ्तर में आपके हमेशा भीड़ पाई। देखो, जनता तो आती है, काम का जो रोज़मर्रा का काम है, जिसके छोटी मोटी परेशानी है, तो जो पार्षद से लेवल का काम है, जो साफ़ सफाई का है, या उनका कोई फार्म में टेस्ट कराना है, या आधार कार्ड में करेक्शन है, जिसकी कोई समस्या तो आदमी लेकर समस्या आता है, और हम कोशिश करते हैं उसको दोबारा ना बुला के पहली बार में उसकी समस्या का समाधान करें। नरेंद्र जी, कोरोना की अगर मैं बात करूं, कोरोना काल जो रहा, जिस समय लॉकडाउन रहा, तमाम जो फेसबुक पोस्ट थी, तमाम जो सोशल मीडिया था, उसके माध्यम से मैंने देखा आप काफ़ी सक्रिय रहे, तमाम तरह से आपने लोगों की मदद की। उसके बारे में थोड़े अनुभव हमारे दर्शकों से साझा करें। क्योंकि कोरोना इतनी बड़ी महामारी जिससे पूरा देश जूझ रहा था, और जिसकी जितनी जिम्मेवारी थी, चाहे वो पार्षद की हो, चाहे विधायक की हो, चाहे एमपी की हो, सब ने बखूबी एक साथ मिलकर काम किया। और हमने भी अपने पूरे वार्ड में कम से 6-7 बार सैनिटाइज़र करा, प्राइवेट ट्रैक्टर ले रखा था, और जो सरकारी दवाइयाँ थी या सरकारी से हमें गाड़ी मिलती थी, तो जितना हो सका हमने बहुत कवर करा। और मैं गुज़ार हूँ भगवान का और हमारी जनता का, जो मेरे वार्ड में ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ एक बार ही कंटेन जोन बना था, और वो भी थोड़ा सा बना था, ज़्यादा नहीं बना। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वार्ड में एक बार में 30 मरीज़ एक्टिव थे, उससे ज़्यादा नहीं हुए। बहुत ही अच्छा रहा, ज़्यादा नहीं हुआ, ना ही कोई डेथ हुई है। एक डेथ हुई थी, वो भी बुज़ुर्ग ज़्यादा थे, कोरोना से ना कोई डेथ हुई है। एक बार में 30 के करीब पेशेंट एक्टिव हुए थे। आज के दिन आप बात करें तो मेरे ख्याल से 8 से 9 आदमी एक्टिव हैं जो घर में आइसोलेट है। मैं दिल्ली सरकार का धन्यवाद करता हूँ, हमारे सीएम साहब ने इतना अच्छा काम किया है, और एमसीडी ने भी काम किया है, और सारे मिल के इस जो इतनी बड़ी महामारी थी सब ने मिल के काम किया। जल्दी इससे निजात पाएगा, जैसे इसकी वैक्सीन आ जाएगी तो वो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नरेंद्र जी, लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 4 में हम लोग हैं। तमाम तरह की जो बंदिशें हुआ करती थी लॉकडाउन के दौरान वो अब हटा ली गई हैं। उसके बाद में अगर बात करूं शिक्षा के क्षेत्र की, ऑनलाइन एजुकेशन जारी है आपके यहाँ भी। एमसीडी स्कूल में मेरे ख्याल ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को। स्वास्थ्य की अगर बात करूँ तो किस तरह के दोनों क्षेत्रों में हालात हैं? क्योंकि मैं बताऊं, शिक्षा का मैंने जब से मैं 3 साल बने हुए, एक तो मैंने बिल्डिंग तैयार करा के लड़कियों का स्कूल अभी बिजवासन में कर दिया, और जो हमारा बॉयज़ गर्ल्स स्कूल है समान का, उसका हमारा बिल्डिंग का प्लान तैयार हो गया है, टेंडर लगे हुए हैं, उसमें बिल्डिंग बनवा देंगे। चारों स्कूलों में मैंने स्मार्ट क्लासेस लगवा दी हैं बच्चों के लिए, चारों में पार्क झूले वगैरह लगवा दिए हैं, और जितना भी ऑनलाइन हमारी टीचर कर सकते हैं बिल्कुल कर रहे हैं। उस ग्रुप से हम जुड़े भी हूँ, मैं पर डे देखता भी हूँ, बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, बच्चे होमवर्क करके उसको व्हाट्सअप करते हैं, और चेक करके जितना भी पॉसिबल हो सके, जितना भी गाइडलाइन हमारे दिल्ली सरकार से या एमसीडी से हैं, तो हमारे टीचर और पूरा बिल्कुल तत्पर उसको बच्चों की कोई शिक्षा का ये साल खराब ना हो। हमारी पूरी कोशिश है बच्चों को जितना पढ़ा सके उतना पढ़ाएं। नरेंद्र जी, पानी के मामले में जो बिजवासन विधानसभा, खासतौर पर जो बिजवासन वार्ड आपका रहा, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहा। पीने का जो पानी है उसकी हमेशा से किल्लत थी। पिछली जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, उस दौरान आपने तमाम प्रयास किए, एक यूजीआर का शिलान्यास भी हुआ उस दौरान, तो उस सब का काम कहाँ तक पहुँचा है? और पीने के पानी की जो समस्या है कितने दिनों में लगता है बिजवासन वार्ड की पूरी तरह से हल कर ली जाएगी? ये मैं बताऊँ आपको, जब हमारे वाइस चेयरमैन दिनेश मोनिया जी थे दिल्ली सरकार के, तो जब उन्होंने फंड पास कर दिया था 1 फरवरी 2019 में, ये फंड पास किया था। टोटल इसकी लागत 99 करोड़ रुपये है, जो हमारे पत्थल चौक से हो गए, और जिसमें बिजवासन, समालका, सालापर, कापासेड़ा में पूरा हर घर में पानी जाएगा। तो उसका काम काफ़ी तेज़ चला हुआ है। यूजीआर का पाइपलाइन हमारी करीबन 80-90% पूरी हो चुकी है। तब छोटा सा एक पैच जो रेलवे की वजह से रुका हुआ है, एक पैच वही है,
और हमारा आप जाके देखोगे बिजली का काम अभी चला हुआ है कंस्ट्रक्शन का, तो हमारे विधायक जी लगे हुए हैं उसमें। विधायक जी के अंडर में आता है यूजीआर का, उनकी पूरी कोशिश है। और उन्होंने 2-3 बार बात भी हुई है, जैसे आपने भी बात करी थी, तो वो कह रहे थे जैसे उन्होंने महिपालपुर का तो फिलिंग करा के बिल्कुल शुरू हो जाएगा। उनका एक पूरा प्रयास है बिजवासन में जल्दी यूजीआर का, और वो लगे हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि हमें 1-1.5 साल के अंदर हमें हर घर में यूजीआर का पानी मिल जाएगा। नरेंद्र जी, पिछले जो विधायक थे आम आदमी पार्टी से थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। वर्तमान जो विधायक हैं वो भी आम आदमी पार्टी के हैं, दोबारा फिर के आए। कि तारतम्य कैसा है? क्योंकि पिछली बार जो तारतम्य था वो काफ़ी अच्छा नहीं था, कहा जाए तो खराब था। इस बार तारतम्य कैसा है? क्योंकि पार्टी की आपके ही विधायक हैं बीएसपी, हालांकि नए विधायक हैं लेकिन काम जो है लगातार कर रहे हैं सुधार की। अब तारतम्य कैसा है? तो देखो, जो पहले विधायक थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, उनको कोई लालसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उसको, अब कोई मंत्री पद ना देने की वजह से, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। तो उसके बाद वो सस्पेंड भी हो गए थे। फिर उसके बाद हमें अध्यक्ष के रूप में DL जून मिल गए थे, जो हमारी जनता ने जीत के उसको आज विधानसभा में भेजने का काम किया। और तालमेल ठीक है, उसके जो लेवल का काम है वो बिल्कुल करते हैं। जनता में हर एक जगह में ऑफिस कर दिया, जैसे बागडोला में कर दिया, बिजवासन में भी होली चौक पे ऑफिस कर दिया, महिपालपुर में कर दिया, पापाशेड़ी में भी उन्होंने समय दिया। मेरे ख्याल में संडे को वो बैठक करेंगे, जनता के बीच में रहते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। उनका पूरा प्रयास है कि हमारे गांव में सीवर का और पानी का पूरी विधानसभा में हर जगह पहुंचाएं। और जो सीवर की बात करें, बिजवासन के लिए हमारी ज़मीन इकबार हो गई है, जिसपे वो अपना सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। वो बिजवासन में एक जगह अलाटमेंट हो गई है, उसकी 4 दीवारी भी हो गई है। विधायक जी की नॉलेज में उसका प्रयास है जल्दी ही यूजीआर का, इसका सीवर का भी काम साथ साथ शुरू हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का लगातार आरोप रहा है ये कि नगर निगमों को फंड के मामले में दिल्ली सरकार परेशान करती है। नगर निगमों के पास फंड नहीं है, उनको फंड नहीं दिया जाता है तो कम दिया जाता है। इसकी वजह से जो नगर निगम पार्षद हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो प्रभावित होती है। आप कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं, और क्या आप भी ये मानते हैं कि जो दिल्ली सरकार है वो निगमों को फंड के मामले में परेशान करती रही? नहीं, देखो, परेशान तो नहीं करती। जैसे हमारे प्रभारी हैं दुर्गेश भाई जी, उन्होंने अभी कल ही खुलासा कराया है कि जो इसला के ऊपर वे जो कूड़ा डालते हैं वहाँ पे जो खर्चा 5 करोड़ रुपए पर मंथ, कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बताया है। और हम तो कह रहे हैं उनसे नहीं चल रही तो 6 महीने हमें देख दिखा दे, इतने ही फंड में इनसे कहीं अच्छी चला के दिखा देंगे। तो इनका 15 साल हो गया, इनका आरोप है सिर्फ हर बात पे फंड। लेकिन आप देखोगे पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा फंड दिल्ली सरकार ने इनको दिया है। ये तो काम का जो ना काम करना हो तो कोई ना बहाना लगाएंगे। काम का के टैक्स बढ़ा देते हैं, 4 टैक्स बढ़ा दिए थे। हमें दुर्गेश भाई के नेतृत्व में हमने धरना दिया स्विक सेंटर में, जिससे वो चारों वापस हुए। तो दुर्गेश भाई हमारे रोज़ बताने लग रहे हैं, रोज़ इनके भ्रष्टाचार आगे आने लग रहे हैं। तो इनका सिर्फ एक काम ना करने का एक मानना फंड नहीं है, फंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनकी मंशा नहीं है। नरेंद्र जी, अंतिम मैं सवाल लेता हूँ। आगामी 1.25 से 1.5 साल के मध्य जो है निगम के चुनाव होने हैं दोबारा, आप अपनी परफॉर्मेंस से कितना संतुष्ट हैं कि पिछले 3.5-4 साल में कितना आपने काम किया? आपके जो वार्ड के लोग हैं वो आपसे कितना खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं आपके कामों से, और आगे किस तरह से आप अपनी उम्मीदों को देखते हैं? मैं आपकी एक बात बताऊँ, जब मैंने स्वास्थ्य का पूछा था तो अभी मैंने करीबन 1.5 महीना पहले या 2 महीने पहले हमने उद्घाटन कराया है। जो हमारी चेस्ट क्लिनिक है उसमें ऑटोमेटिक जो ब्लड की मशीन था, जिसमें करीबन 9,000 रुपये के टेस्ट फ्री होते हैं बिल्कुल। और ये मैं आपको बताते हर्ष महसूस होता हूँ मेरे छत्रबाजियों के, पूरी SDMC में सबसे पहली मशीन जो है वो मेरे वार्ड में लगी है। और MP हमारे जो राज्यसभा के हैं ND गुप्ता जी, उन्होंने फंड दिया था हमें 20 लाख का, उसमें वो मशीन आई जिसमें पूरे KFT, LFT और हृदय रोग के मतलब सारे टैक्स बिल्कुल निःशुल्क होते हैं, कोई पैसा नहीं है। एक दिन में उनकी रिपोर्ट मिल जाती है। तो मैं छत्रवासियों को कहूँगा जिसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और इसका पूरी कोस्ट करीबन 80 प्रकार के टेस्ट हैं जो मेरे ही वार्ड में और SDMC में कहीं पे भी नहीं है। वो 80 प्रकार के टेस्ट मेरे यहाँ बिल्कुल फ्री हो रहे हैं। तो हेल्थ में हमने बहुत काम किया है। और जो बात रही आप कह रहे थे इसकी, तो मैं तो कह रहा हूँ आप मेरे वार्ड में घूमो, आप 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 आदमी की ओपिनियन लो, आपको खुद पता चल जाएगा। अपने मुँह से तो मीठ वाली बात हो जाएगी। आप मेरे वार्ड में घूमो, आप मेरे वार्ड में पता करो, और आपके माध्यम से अगर आपको कहीं समस्या लगे तो आप हमें उसको अवगत भी कराएं, और उसको हम तुरंत प्रयास से उसको ठीक करने का भी काम करेंगे, और वो समस्या ना आए उसका भी आगे ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू।
नरेंद्र जटराना निगम पार्षद बिजवासन साफ तौर पर बताते हुए कि जनता के जो काम हैं उससे जुड़े हुए जो सरोकार हैं उनको लगातार पिछले 3.5 पौने 4 साल में हल किया गया है और आगे भी लगातार जो कार्य हैं, विकास के जो कार्य हैं वो जारी रहेंगे। एक बार फिर से इनको उम्मीद है कि जनता पुनः आने वाले चुनाव में एक बार फिर से विजय का आशीर्वाद ही है। सहयोग विजय त्यागी के साथ मैं चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।